मैं जानता हूं कि ये जो हमारा कार्यक्रम है ये ऐसे समय आयोजित किया जा रहा है जब प्रदेश में आपदा आई। और मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आज हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से कुछ चीजें आपके सामने लाना चाहते हैं। 1 वर्ष पहले जब कांग्रेस पार्टी ने आज के दिन जब मुझे ये जिम्मेवारी दी थी जिसकी मैं कभी कल्पना में नहीं कर सकता था, मेरे राजनीतिक जीवन में मेरे राजनीतिक परिवार से कोई राजनीति में नहीं था। मैंने जीवन में राजनीति शुरुआत से की, बचपन से की, पर इस आशा के साथ कभी राजनीति नहीं की कि मुझे कोई पद चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने मेरी 40 साल की तपस्या को देखते हुए मुझे जब मुख्यमंत्री का पद सौंपा तो मेरे मन में एक आशा थी। वो आशा कि क्या आज मुझे इस प्रदेश की सेवा करने का मौका मिला है और इस सेवा करने के मौके में हमें रूटीन गवर्नमेंट की तरह नहीं चलना है। हमें समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है, उस अंतिम व्यक्ति तक जिसकी पीड़ा को हम लोग जानते हैं। मेरे परिवार से कभी किसी ने राजनीतिक जीवन में कदम नहीं रखा। मैं एक आम परिवार से आता हूं, कर्मचारी परिवार से आता हूं, किसान परिवार से आता हूं और आम आदमी का दर्द मैं अच्छी तरह से जानता हूं। और मैं आपको ये इस मंच के माध्यम से ये कहने आया हूं कि अभी तो हमने जो योजनाएं लाई है और उन योजनाओं पर अभी अमल हुआ है और जो आने वाले वर्ष की जो योजनाएं होगी वो आम आदमी से जुड़ी होगी, किसान से जुड़ी होगी, युवाओं को रोजगार देने से जुड़ी होगी। 11 दिसंबर को मैं और मेरे साथी मुकेश अग्निहोत्री जी ने रिज के ऐतिहासिक मैदान पर शपथ ली। 1 महीने बाद जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में विकास की गाथा लिखी है उनको हम ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे। चुनाव तो खत्म हो चुके थे और अगला चुनाव तो 5 वर्ष आना था। पेंशन स्कीम कोई राजनीतिक लाभ के लिए नहीं देगी कि हमें अगले आने वाले चुनावों में उसका फायदा हो, क्योंकि जब चुनाव हुए तो सरकारी कर्मचारियों को ये आशा ही नहीं थी कि कौन सी सरकार बनेगी और कौन सी सरकार सत्ता में आएगी। जनता ने हमें साथ दिया जिसमें सरकारी कर्मचारी भी थे, किसान भी थे, युवा भी थे, महिलाएं भी थी, मजदूर भी थे। हम सरकार में आए। चाहते तो हम उस पहली ही गारंटी को 4 वर्ष चुनावों से 1 वर्ष पहले हम उसको पूरा करते, लेकिन हमारा वादा था और हमने उस गारंटी को पूरा किया। ये हमारे पहले मंथ का कार्यकाल में हुआ। दूसरे महीने युवा लोग हमारे पास आए, कहा कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, मुझे 90 नंबर आने चाहिए। मैं पिछली बार 3 एग्जाम दे चुका हूं लेकिन मैं सिलेक्ट नहीं हो रहा हूं। हमने पूछा कारण क्या है कि सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में धांधली हो रही है, जो कि हमीरपुर में था। हमने जाल बुना और उस जाल में हमने जब पाया कि सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के कर्मचारी पेपर लीक किया करते थे और पिछले 4 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी ये गोरख धंधा चला हुआ था। हमने तुरंत प्रभाव से इस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को बंद किया और युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा था उस अन्याय को हमने रोकने का पूरा प्रयास किया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि दूसरे महीने की चुनौती थी। जब हमारा मार्च का महीना आया, बजट रखा गया, तो हमारे पास दिन का खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। 14,000 करोड़ का खर्चा
इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2022-23 में कि चुनाव कैसे जीते जाने हैं, इन्होंने 14,000 करोड़ रुपए का कर्जा उठाया और उस कर्जे को आज उस कर्जे के बोझ को आज कांग्रेस पार्टी को ढोना पड़ रहा है। जब हमने बजट देखा 75,000 करोड़ का कर्जा हिमाचल के आम नागरिकों पर चढ़ा हुआ था। मुकेश अग्निहोत्री जी के नेतृत्व में कमेटी बनी, व्हाइट पेपर विधानसभा में रखा गया। इस सभागार में जितने भी लोग आए हैं या जितने भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, आज सब पर 1,02,000 रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है। हमारी योजनाएं कैसे आगे बढ़े, किसान को कैसे लाभ मिले, युवाओं को कैसे रोजगार मिले, इस बारे में मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ रात के 2-2 बजे तक हम चर्चा करते रहे। और हम जब बजट बनने लगा, हमने ये वादा अपनी जनता के साथ किया कि हम आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रखेंगे और हम जो व्यवस्था पिछले 40 साल से चली आ रही है, उस व्यवस्था को परिवर्तित करेंगे और दिन रात मेहनत करके हम उस व्यवस्था परिवर्तन में लग गए। हमने इसीलिए कहा कि हम सत्ता में सिर्फ इसलिए नहीं आए हैं, हमें बड़ी गाड़ियां चाहिए, सुख चाहिए, आराम चाहिए। हमने ऐसी व्यवस्था लाई कि जिसमें आज आम आदमी और खास आदमी में कोई फर्क नहीं रखा गया। जो आम आदमी आज हिमाचल के रेस्ट हाउसों में, सदन में और भवन में किराया देता है, वही हमारे विधायकों को देना पड़ता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, ये 40 साल से ये व्यवस्था ऐसी चली हुई थी कि जो काम होते थे उन कामों को सालों लग जाता था। हमने कहा ये काम, ये टेंडर अवार्ड आपको महीने के अंदर करने हैं और उस व्यवस्था के रूप में हम आगे बढ़े हैं। जब हमारा बजट प्रस्तुत हुआ, हमने उसमें एक दिशा रखी है। उस बजट के माध्यम से हमने ये आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रखी है। आने वाले सालों में आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश आने वाले 4 सालों में 2027 तक आत्मनिर्भर प्रदेश बनेगा और 10 साल में हिमाचल प्रदेश 2032 तक हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध और अमीर राज्य बनेगा। ऐसा आलम था, मार्च में शराब के ठेकों की नीलामी होती थी। शराब के ठेकों की नीलामी में 10% बढ़ाकर ठेके दे दिए जाते थे। 1 वर्ष देते, कोई बात नहीं थी, 4 वर्ष तक देते रहे। जब हमने शराब के ठेकों की नीलामी की तो 500 करोड़ रुपया 1 साल में राजस्व आने की उम्मीद हमारी सरकार को उन ठेकों की नीलामी से होने जा रही है। 500 करोड़ रुपया जहां लेकिन जब बीजेपी की जो विधायक दल के नेता है, विधायक है, कहते रहे कि विधानसभा सेशन बुलाइए। हमने कहा हम विधानसभा सेशन जरूर बुलाएंगे, लेकिन थोड़ा इंतजार कीजिए। लेकिन वो बार बार एक ही स्टेटमेंट देते रहे। जब हमने विधानसभा का सेशन बुलाया, हमने उनके प्रस्ताव को सरकारी संकल्प मान लिया। वो प्रभावित परिवारों के साथ खड़े नहीं हुए। कांग्रेस ने मेजॉरिटी से उस संकल्प को पास किया और आज उस संकल्प को पारदेश है कि आपदा राहत प्रदेश हिमाचल प्रदेश के लिए कुछ धन दीजिए। प्रधानमंत्री से मिलते, कहीं उनका फोटो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने इस आपदा में हिमाचल के लोगों के साथ खड़े नहीं हुए। आपके पास समय है, कौन खड़ा हुआ आपके के साथ? हम लोग खड़े हुए। हमारे पास साधन नहीं थे, कर्जे के बोझ के नीचे हम दबे हुए थे। हमने कहा नहीं, हिमाचल के जो 16,000 परिवार उजड़ गए हैं, जिस गरीब का घर उजड़ा है, जिस माता का घर उजड़ा है, जिस किसान का घर क्षतिग्रस्त हुआ है, उसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार खड़ी होगी। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई, हमने 45,000 करोड़ रुपए का आपदा राहत पैकेज आप लोगों के लिए दिया। कानून मिला, कानून पढ़ाया गया कि अब केंद्र के कानून के हिसाब से पूर्णतः क्षतिग्रस्त